तो मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजू बलिहाटी की लिखी एक खूबसूरत संबोधन कला जिसका नाम है भाषा। तो आइए शुरू करते हैं। अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाना ही नहीं, दूसरों को अपनी बातों से सहमत करना, उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण घटक है वह हमारी भाषा। हम किसी तरह सहज से सहज रूप में अपनी बातों को सामने वाले के समक्ष रखते हैं ताकि वह हमारे बातों का मुरीद हो जाए। ऐसा तभी होगा जब हम अपनी भाषा में ऐसे शब्दों का पटु रखेंगे जो सीधे साधे व सहज हों। अन्यथा हम पंडित झाड़ने के चक्कर में अच्छा खासा हाथ आया मौका खो देंगे। कई बार ऐसा देखने में आया है कि वक्ता अपने भाषण में इतने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं जो श्रोताओं के सर के ऊपर से गुजर जाता है। वक्ता अपनी बातों को श्रोताओं तक पहुंचाता ही नहीं है, पहुंचा भी नहीं पाता है, वह भ्रम में पड़ जाता है। हम कितना शुद्ध व कठिन शब्दों का प्रयोग करें उतना ही लोग हमें पढ़ें व लिखें व विद्वान समझेंगे। इसी चक्कर में हाथ में आया मौका भी यूं ही निकल जाता है। आगे हमें अपनी भाषा में शब्दों का चयन श्रोताओं के अनुसार करना चाहिए और श्रोताओं के अनुसार हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने मन की भावनाओं को श्रोताओं के मन की भावनाओं से जोड़ेंगे। तभी हम अपने शब्दों का चयन उनके मन की भावनाओं के आधार पर कर पाएंगे। जब तक हम श्रोताओं को अपने से जोड़ नहीं लेंगे तब तक हम यह नहीं पता कर सकते कि श्रोता क्या सुनना चाहते हैं। अगर हमारा भाषण ग्रामीण परिवेश में है तो हमें देशज व सरल शब्दों का चयन करना चाहिए, अन्यथा श्रोता सिर्फ आपका मुंह देखते रह जाएंगे, वह आपको समझ नहीं पाएंगे, वह आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, आपके मन की बात उनके मन तक नहीं पहुंचेगी। आप जो कहना चाहते हैं, जो आप उनके दिल में उतारना चाहते वह उतार नहीं पाएंगे। हमारा भाषण शहरी परिवेश या हम किसी सेमिनार में हो रहा हो तो कोई परेशानी नहीं है। वहां हम चाहे जिस तरह से शब्दों का प्रयोग करें, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा, परंतु वहां हमारी शब्दावली में जितने तीर हैं हम उनको छोड़ सकते हैं। भाषा शैली व्यंग्यात्मक नहीं होनी चाहिए, उनमें श्रोता समूह के खास वर्ग को हमारी बातें चुभ सकती हैं, बुरी लग सकती हैं। वो लोग भाषण के दौरान अव्यवस्था कर सकते हैं और हम विपरीत परिस्थिति में फंस सकते हैं। एक सूत्रता से यह तात्पर्य है कि आप अपने भाषण की डोर इतनी मजबूत से पकड़ें और इतनी मजबूत से पकड़े रहें कि उनमें भटकाव ना हो। आप खूब इधर से उधर भटके, कोई दिक्कत नहीं, पर आपके भटकाव के केंद्र में आपका विषय वस्तु हो। आप भाषण देने से पहले अपने विषय वस्तु से जुड़े हर एक पहलू की इस तरह से तैयारी कर लें कि अब आप मंच पर जाएं, आपका आत्मविश्वास इतना हो कि आपको देखकर ही श्रोताओं का आत्मविश्वास दोगुना हो जाए। फिर आपको अपनी बातों को रखने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिना तैयारी के मंच पर जाना ठीक नहीं है और हमें इससे बचना चाहिए। बिना तैयारी के हम दोनों का समय बर्बाद करते हैं, अपना भी और श्रोताओं का भी। अपना व श्रोताओं का एक सूत्रता आपके भाषण में तभी होगी जब आप अपने भाषण के पहले उसका अच्छा अभ्यास किए होंगे, आप उसको कंठस्थ किए होंगे कि हमें कैसे बोलना है। हमें अपने मत को प्रस्तुत करते समय सजग रहना होगा, कहीं हम क्षेत्र, भाषा, धर्म या किसी की संस्कृति के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी न कर दे। मेरी बात किसी के दिल की चोट न बन जाए। एक खास वर्ग या समूह आपका समर्थक हो सकता है, पर लंबे समय के लिए आप अपनी पहचान किसी वर्ग विशेष के लिए बना लेंगे, जो ठीक नहीं होगा। उस समूह से जुड़े लोगों में आपके प्रति असंतोष की भावना हो सकती है, जो नए वक्ता के लिए तो कतई ठीक नहीं होगा। हम जो बातें श्रोताओं के सामने रखना चाहते हैं उनके लिए सटीक शब्दों का प्रयोग करना होगा ताकि हमारी बातें श्रोताओं के दिलो दिमाग में उतर जाए।
सही शब्दों का चयन उनका भाषण के दौरान प्रयोग करने में हम तभी सफल होंगे जब अपने भाषण को बार बार लिख कर तैयार करें, उनको बोलने का अभ्यास करें, साथ ही उनमें खुद को इतना डुबा लें कि जो बातें आपने पढ़ी व लिखी, अब वो बातें आपकी दिल की गहराइयों से निकले। आप यकीन माने आपका जादू श्रोताओं के दिलो दिमाग में छा जाएगा। अगला पड़ाव यह है कि आप अपनी शब्दावली को इतना समृद्ध कर लें, इतना मजबूत कर लें कि आप जब अपनी बातों को रख रहे हो शब्दों की कमी महसूस ना हो, हमें क्या बोलना है यह सोचना ना पड़े। अन्यथा आपको कुछ देर के लिए अटकना पड़ सकता है। इस संबंध में आप एक और काम कर सकते हैं। मंच से धीरे वाले शब्द आपके जेहन में आते रहेंगे और आप अपनी बातों को क्रमबद्ध बढ़ाते रहेंगे। शब्दों का जलवा बनाने से बच्चे श्रोताओं को शब्दों में उलझाने के बजाय आप श्रोताओं के समक्ष सीधे व सपाट बात करें। आसान भाषा का प्रयोग करें जो श्रोताओं को समझ में आ जाए। आप जितना श्रोताओं को उलझाएंगे, आपकी बातें उनको उलझन दुविधा में डालती चली जाएंगी। आप जो भी बात श्रोता समूह के सामने रखना चाहते हैं उसे सीधे, सटीक व स्पष्ट तरीके से रखें। आपकी बातें सीधे उनके दिल दिमाग में असर करेगी। सामने वाला ऊहापोह में नहीं रहेगा और तो और वो आपका इतना मुरीद हो जाएगा कि आपको अमल में लाने की कोशिश करेगा। याद रखें, लोग गोल मोल कहीं बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हें सीधी बातें पसंद होती हैं, न ही लोगों के ऊपर असर ही डालती है। आप जो भी कहना चाहते हैं उसे सीधे सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाइए। जब गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय अपना वक्तव्य देना था, उन्होंने सीधे व स्पष्ट शब्दों में उसे लोगों के सामने रखा। गांधी जी इतनी प्रेरक विचार रख रहे थे जो जनमानस को सीधे अपने आगोश में लेता चला गया। गांधी जी जनता से आग्रह कर रहे थे, आप किसी के प्रति मन में वैर व द्वेष भाव न रखें, सभी के प्रति प्रेम और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करें। हमेशा ईश्वर द्वारा प्रदर्शित सत्य मार्ग पर दृढ़ रहें। हमने जो काम करने का बीड़ा उठाया है उसे पूरी लगन के साथ पूरा करें, ताकि न केवल इस देश में अपितु समस्त विश्व में शाश्वत शांति और न्याय की स्थापना हो सके। गांधी जी ने हर एक हिंदुस्तानी से कहा है कि वह अपने को आजाद समझे। लड़ाई छिड़ने पर स्वभावतः उनके मार्गदर्शन के लिए कोई नेता बाहर नहीं रहेंगे, इसलिए उनको ही अपना नेता बनाकर अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपना कार्यक्रम बनाकर युद्ध को चलाना होगा। गांधी जी ने समाचार पत्रों, नरेशों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य सभी लोगों को यही संदेश दिया। मैं इस लड़ाई में आपका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं, सेनापति अथवा नियंत्रण के रूप में ही नहीं बल्कि आपके तुच्छ सेवक के रूप में, और जो कोई सर्वाधिक सेवा करेगा वही मुख्य सेवक माना जाएगा। आप लोगों को जो भी मुसीबतें और कष्ट झेलने पड़ेंगे, मैं उनमें आपका हाथ बटाना चाहता हूं। इसके आगे गांधी जी ने वो बातें कही जो विश्व में अमर है। मैंने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया, वह करेगी या मरेगी। अब जो लड़ाई छिड़ेगी वह तो सामूहिक लड़ाई होगी। हमारी योजना में गुप्त कुछ भी नहीं है, तो खुली लड़ाई है। कांग्रेस को कुचल डालना सरकार अफसरों के लिए नामुमकिन है। हम एक सल्तनत से मुकाबला करने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई बिल्कुल सीधी लड़ाई होगी। इस बारे में आप किसी भ्रम में ना रहें, दिल में कोई उलझन ना रखें। लुक छुप कर कोई काम ना करें, और लुक छुप कर काम करते हैं उन्हें पछताना पड़ेगा। अब आप खुद ही समझ गए होंगे क्यों करोड़ों लोग गांधी जी का अनुसरण करते थे। आपके सीधे व सपाट शब्द सीधे लोगों को आपकी बातों को मानने को बाध्य कर देंगे, उनके हृदय में चोट करेंगे,
उनको उद्वेलित करेंगे। अंत में वे आपकी बातों को मानने लगेंगे। इन शब्दों के साथ इस संबोधन का अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगले संबोधन में। धन्यवाद।